अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आज की वीडियो का मौजू है बहुत ही दिलचस्प, जो सुनकर आप खुद बहुत ही हैरान और परेशान हो जाएंगे। एक देहाती भैंस की वजह से बहुत परेशान था। उसकी भैंस ने दूध देना बंद कर दिया था। पहले तो वो बना अच्छा खासा दूध देती थी, जिसको देहाती अपने घर में भी इस्तेमाल करता, अपने बच्चों को भी पिलाता और इसके अलावा गवाले को भी दूध फरोख्त करके अच्छी खासी आमदनी बना रहा था। मगर अब नौबत फाकों तक आ पहुंची थी। देहाती अपनी भैंस को जानवरों के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर साहब ने भैंस को एक कीमती इंजेक्शन लगाया और वादा किया कि आपकी भैंस दूध देना शुरू कर देगी, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। बीवी ने देहाती को मशवरा दिया कि भैंस को फलां पीर के पास ले जाओ, पीर साहब हमारे मसले का कुछ ना कुछ हल तो निकाल लेंगे। देहाती अपनी भैंस को पीर साहब के पास ले गया। पीर साहब ने भैंस के गले में तावीज डाला। देहाती शुरू शुरू में बहुत खुश हुआ कि अब तो भैंस जरूर दूध देगी, मगर भैंस ने दूध ना दिया। देहाती ने भी हिम्मत ना हारी और भैंस को गांव के सबसे सियाने आदमी के पास ले गया। सियाने आदमी ने भैंस पर कई तजर्बात किए, देसी टोटके किए, लेकिन सब बेकार। अब देहाती बहुत परेशान हो चुका था। देहाती की माँ ने जब अपने बेटे को की परेशानी देखी तो कहा, बेटा परेशान ना हो, ये सब खाने का मसला है। तुम भैंस को ठीक से खिलाते ही नहीं हो, इसलिए भैंस दूध नहीं देती। माँ जी ने भैंस को खूब खुल्क बनोला खिलाया, मगर भैंस ने दूध न दिया। ऐसे लगता था जैसे भैंस दूध देना ही भूल चुकी हो। अब देहाती भैंस से मायूस हो चुका था। एक कसाई ने देहाती से कहा था, अगर भैंस ठीक ना हो तो मेरे पास ले आना। लाचार होकर देहाती भैंस को कसाई के पास ले जा रहा था कि रास्ते में एक किसी पागल से टक्कर हुई। पागल ने देहाती से कहा, भाई साहब आप बहुत परेशान लगते हैं, खैरियत तो है ना? देहाती ने गुस्से से कहा, तुम अपने काम से काम रखो, तुझे तो अपना ही भी होश नहीं, तू मेरी खाक मदद करेगा। पागल ने इसरार किया तो देहाती ने सारा वाकया सुना दिया। पागल ने भैंस को गौर से देखा और देहाती से पूछा कि इस भैंस का कट्टा कहाँ बांधते हो? देहाती ने कहा है, भैंस के साथ ही कट्टा बांधता हूँ। पागल ने पूछा कि कट्टे की रस्सी तो काफी लंबी है। ये सुनकर पागल ने एक जोरदार कहका लगाया और कहने लगा, आप भी कमाल करते हैं भाई साहब, रात को सारा दूध कट्टा पी जाता है तो आपको खाक मिलेगी। अगर दूध चाहिए तो कट्टे को भैंस से दूर करो। अगर सोचा जाए तो यही हाल हमारे मुल्क का भी है। कौमी असम्बली और सेंट 50 कमेटियां हैं, हर कमेटी का चेयरमैन भी है। हर चेयरमैन के जाती दफ्तर की तैयारी पर 1994 में दूर दूर तक करोड़ खर्च हुए थे, 2-2 करोड़ खर्च हुए थे। हर चेयरमैन 2 लाख मंथ के लिहाज से सैलरी लेता है। इसी तरह इस चेयरमैन का ग्रेड एवीआई का एक सेक्रेटरी ग्रेड 15 का एक सेंटू और एक नाइट का सिर्फ 1300 सीसी की नई गाड़ी और महंगे महीने का फ्री पेट्रोल, एक रिहाइश के सारे अखराजात बिल वगैरह इसके अलावा मिलते हैं। एक शहर से दूसरे शहर आने जाने की फ्री जहाज की टिकटें। एक मोहतात अंदाज के मुताबिक ये कमेटियां अब तक खरबों रुपए हड़प चुकी हैं। अगर इन कट्टों को ना बांधा गया तो इस मुल्क को दिवालिया होने से कोई नहीं बचा सकता। खुदारा अपने हकूक को समझने की कोशिश करें। अब वक्त आ चुका है कि इस मुल्क की अवाम ही अपने मुल्क के बारे में फैसला सुना दे। अगर मुल्क में खुशहाली चाहिए तो दौलत की गर्दिश बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर पैसा एक ख़ास तिब्कत तक ही महदूद रहेगा तो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।